वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी बोडो मुआहदे का खैर-मक़दम करते हुए कहा है कि ये मुआहदा बोडो लोगों के लिए समरावर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमन-ओ-अमान, खुशहाली और इत्तेहाद की एक नई सुबह में भारत के लिए बेहद खास है। बोडो ग्रुपों के साथ किया गया ये मुआहदा बोडो लोगों के लिए समरावर साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बोडो ग्रुपों के साथ मुआहदा बोडो लोगों की अनोखी तहजीब को आगे और महफूज करते हुए इसे मकबूल बनाएगा। उन्हें तरक्की से मुतालिक पहलुओं के एक वसी सिलसिले तक पहुंच मिलेगी। हम बोडो लोगों की तवक्कात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए पाबंद अहद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वस्ती इलाकाई कौंसिल की 22वीं मीटिंग आज रायपुर में होगी। मीटिंग में 4 रियासतों के वज़राए आला शरीक होंगे। मीटिंग के लिए बैन रियासती 30 नुकात को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें नक्सलिज्म के साथ दाखिली सिक्योरिटी के मामले पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सड़क कनेक्टिविटी, ज़राअत के शोबे में रियासतों से तालमेल और IT के शोबे से मुतालिक सलाह मशवरा किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर दिल्ली में सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सदर JP नड्डा आज शालीमार बाग, तिलक नगर और हरिनगर में रैली करेंगे। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर में मीडिया नोडल अफसर नलिन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजधानी दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक हुई खिलाफ वर्जियों की तफसीलात मुश्तरक की। नलिन चौहान ने कहा है कि अब तक 38.64 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक 402 शिकायत भी मौसूल हुई हैं। सीजर किया है वो 38.64 करोड़ का किया है। इसी के अलावा हमने जो आज तक जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 402 प्रविष्टियां की गई हैं, दर्ज की गई हैं, जिसमें 390 FIR हैं और 12 DD प्रविष्टियां एंट्रीज हैं। उसमें 21 जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, जिसमें 17 FIR दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट में और 3+1 मतलब 4 DD एंट्रीज हैं। इसी तरीके कांग्रेस के विरुद्ध 10, भाजपा के विरुद्ध 5 और 366 जो एंट्रीज हैं वो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ की गई हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शाहीन बाग में CAA की मुखालिफत नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी की मुखालिफत हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने बार बार बताया है कि शहरियत तरमीमी कानून किसी की शहरियत नहीं छीनता। शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है। शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। उन्होंने कहा कि CAA की मुखालिफत करने वालों में जमहूरियत में यकीन न होना नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि ये कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस के बाद मंजूर किया गया है। हर सूरत में आइन पर अमल किया जा रहा है। इसके बावजूद ये लोग धरने पर बैठे हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है। इस देश के मुस्लिम सहित इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहता है और रहेगा। अब आप कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में संसद ने दोनों सदनों में बहस करके इसे पारित किया। लोकतंत्र की जितनी प्रक्रिया है वो सबका अनुपालन हुआ, फिर भी आप धरने पर हैं और आप बैठे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, बीमार लोग का एम्बुलेंस निकलने नहीं देते। क्या मतलब है इसका? यह है बड़े सवाल। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल कांग्रेस की पाकिस्तान से मोहब्बत सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ ताकतों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आजकल कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। मणिशंकर अय्यर जाएंगे तो अपने सारी विचार पाकिस्तान में रखेंगे और उनके दूसरे मित्र कभी हिंदू पाकिस्तान और कभी जिन्ना। मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, अब इस देश का कोई बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। और दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में जारी मुजाहिरे के दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म शर्जिल इमाम पर शरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरी रजिस्टर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शर्जिल ने CAA और NRC के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की। पुलिस ने बताया है कि इन तकरीरों से मजहबी हम आहंगी और भारत की वहदत और सालमियत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसके लिए शर्जिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ करने और आर्टिकल 370 के तहत इसको हासिल खुसूसी दर्जा ख़त्म करने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान अब कश्मीर मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान को इंतबा दिया है कि जो कोई भी भारत को परेशान करेगा उसे हम चैन से नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात सिर्फ मकबूजा कश्मीर पर होगी। अब जम्मू कश्मीर का काम तो खत्म। जम्मू कश्मीर अब भारत का इंटीग्रल पार्ट। अब यदि बात यदि कुशली होनी होगी किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के तरफ, तो केवल POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं। याद रखना वो क्षण भी आएगा कि हम जम्मू कश्मीर का ऐसा विकास करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि मेरे बहन भाइयों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी यह नारा लगाना प्रारंभ करेंगे कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता टूटना चाहिए और भारत के। मैं रूपानी जी का मंत्रालय की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। वारदात पर एतराज जताया है। लोकसभा के स्पीकर ने खत के जरिए कहा है कि इस कानून का मकसद शरीयत छीनना नहीं बल्कि मजहबी बुनियाद पर ज्यादती के शिकार लोगों को। सबसे पहले 1999 में दिल्ली में संपन्न हुआ। उसके बाद दूसरा 10 साल बाद लगभग 2008 में फिर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही संपन्न हुई और अब 2020 में यह फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महात्मा गांधी जी की पावन जन्मस्थली गुजरात में संपन्न हो रहा है। करेंगे डिफेंस एक्सपो का मरकजी मौजू भारत उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस नुमाइश का फोकस दिफाई शोबे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा। इस नुमाइश में दिफाई शोबे में सरमायाकारी के तवज्जे के मरकज की शक्ल में उभरते उत्तर प्रदेश को अहमियत के साथ दिखाया जाएगा। इसमें भारतीय दिफाई सनत को अपनी सलाहियत दिखाने और बरामदात के इम्कानात में इजाफा करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दिफाई सनत के लिए
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां भारत के 2 में से 1 दिफाई सनत कॉरिडोर की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। कॉरिडोर से भारतीय दिफाई सनत समेत बहुत छोटी और मुतवस्सित सनतों को भी बढ़ावा मिलेगा। वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल और ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने नई दिल्ली में भारत ब्राजील तिजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। Our aspirations for growing relations, growing bilateral and multilateral engagements with Brazil, and the MOUs that were just announced, which have been signed during this visit, the 15 MOUs on cooperation. So I think it's truly the signs of wonderful times to come and reflective, as I like to say, the growing power of India, the power of democracy, the power of demography, the power of leadership, the power of talent, and the power of opportunity that India has to offer to the rest of the world. पीयूष गोयल ने भारतीय शहरियों को मुफ्त वीजा मुहैया कराने के लिए सदर बोल्सोनारो का शुक्रिया अदा किया। I'm indeed grateful that the Honorable President has decided to have visa-free travel between India and Brazil. In fact, India has already, for several months now, or several years now, had a very friendly e-visa facility both for business and tourists. And I'm sure with this new announcement, which we hope to see operational soon, we can see a greater degree of visitors flowing between the two countries, expand our tourism. और बजट 2019-20 में सरकार ने किसानों के लिए कई स्कीमों की शुरुआत की है। ऐसे ही एक स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम। पेश है ये हमारी ये रिपोर्ट। मरकज की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई स्कीमों की शुरुआत की है। ऐसी ही एक स्कीम कुसुम है। कुसुम स्कीम की मदद से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से मुल्क के गांवों में बिजली की बिला रुकावट सप्लाई शुरू की जा सकती है। कुसुम स्कीम का ऐलान मरकजी सरकार के आम बजट 2018-19 में किया गया था। मोदी सरकार ने कुसुम स्कीम बिजली बहरान से 2-4 इलाकों को ध्यान में रखकर शुरू की है। इस स्कीम के तहत 10,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट किसानों की बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे। जिन इलाकों में बिजली ग्रिड नहीं है वहां कुसुम स्कीम के तहत किसानों को 17.5 लाख शमसी पंप सेट दिए जाएंगे। जिन जगहों पर बिजली ग्रिड है वहां किसानों को 10 लाख पंप सेट दिए जाएंगे। मरकजी सरकार की कुसुम स्कीम किसानों को 2 तरह से फायदा पहुंचाएगी। एक तो उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और दूसरा अगर वो इजाफी बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उसके बदले उन्हें कमाई भी होगी। अगर किसी किसान के पास बंजर जमीन है तो वो उसका इस्तेमाल शमसी तवानाई पैदावार के लिए कर सकता है। इससे उन्हें बंजर जमीन से भी आमदनी होने लगेगी। काजल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में इजराइल फ़िलिस्तीन अमन मुज़ाकरात के बारे में अपना मंसूबा पेश करेंगे। ट्रंप ने इस मौके पर फ़िलिस्तीनी लीडरों को मदऊ नहीं किया है। फ़िलिस्तीनी लीडरों ने अमेरिका पर इजराइल हामी होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमन मंसूबे की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ये एक बेहतरीन मंसूबा है। भले ही फ़िलिस्तीनी लोगों को ये मंसूबा शुरू में ठीक ना लगे, लेकिन ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि फ़िलिस्तीन में सदर ट्रंप पर इजराइल का हामी रहने का इल्ज़ाम आयद किया है। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया में जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल और ऑस्ट्रेलिया के निक केजरियोस को 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं दूसरी तरफ एक दीगर प्री क्वार्टर फाइनल में स्विस खिलाड़ी स्टैनिस्लास वावरिंका ने डेनियल मेदवेदेव को एक सख्त मुकाबले में 6-2, 2-6, 4-6, 7-6, 6-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डोमिनिक ने फ्रांस के गायल मॉनफेल्स को 6-2, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिमोना हेल्प्स ने खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिमोना ने एलियस मार्टिनेन को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना ने आखिरी 8 में जगह बना ली है। बोपन्ना और नादिया किचनूक की जोड़ी ने निकोलस मेल्चर को और ब्रूनो सोरो को 6-4, 7-6 से हराया। एक दीगर भारतीय कद्दावर खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भी पहला मरहला तय कर लिया है। पेस ने अपनी जोड़ीदार ऑस्टापिंको के साथ पहले दौर के मैच में सैंडर्स और पॉलमैन्स की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 से शिकस्त देती है। और अब पेश है दिल्ली से शाया अखबारात का जायजा। आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर रोजनामा इनकलाब पर। सुप्रीम कोर्ट का एनपीआर के अमल पर रोक लगाने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से मांगा जवाब। सीएए के साथ होगी समाअत। अमरीकी फौजी तैयारा मार गिराने का तालिबान का दावा, जिसमें तमाम अफराद की हलाकत की खबर। वादी में 6 माह बाद इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। 2G स्पीड की सर्विस के तहत मखसूस वेबसाइट्स तक ही रसाई हासिल। इराक में अमरीकी सफारतखाने पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जख्मी। खेल की दुनिया में गम की लहर। अमरीकी स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। मरने वाले 9 अफराद में ब्रायंट की 13 साला बेटी भी शामिल। मिशन न्यूजीलैंड, हिंदुस्तानी टीम का हालात से तालमेल बिठाना मिसाली। उसी की सरजमीन पर 5 मैचों की T20 सीरीज में हिंदुस्तान 2-0 से आगे। अब नजर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। मरकज का बोडो ग्रुप के साथ सहफरीकी समझौता। इस मुआहदे से बरसों से चले आ रहे तसादुम को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें 30 जनवरी को 1550 कारकुनान हथियारों के साथ खुद सिपुर्दगी करेंगे। चीन में कोरोना वायरस से 81 हलाकतें। मुतासरा चीनी शहर से गैर मुल्कियों का इनखला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई। ट्रंप की दिफाई टीम के दलाइल का आगाज। IPL का फाइनल 24 मई को मुंबई में होगा। BCCI सदर सौरभ गांगुली। आखिर में रोजनामा अखबार मशरिक की सुर्खियां। निर्भया केस, रहम की दरखास्त खारिज किए जाने के खिलाफ गुनहगार मुकेश की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। और इसराइल की अपने शहरियों को पहली बार सऊदी अरब जाने की इजाज़त। इसराइली शहरी अब 90 दिन के लिए सऊदी अरब का दौरा कर सकेंगे। आज अखबारात से बस इतना ही। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।